यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक नोटिस जो कि आपके शिक्षा विभाग की साइट से यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय की साइट से आया है। जो अभी तक हमारा डाउट चल रहा था डीएड वर्सेस बीएड का कि कौन एप्लीकेबल रहेगा वर्ग 3 के लिए, कौन नहीं होगा, उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इससे आपके जो भी डाउट्स थे कि क्या वर्ग 3 में बीएड एप्लीकेबल है और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं तो हमारी जॉब पर कोई असर आएगा क्या, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, 28/8/2024 का ये डेट है, ठीक है। और इसमें जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं ये सारे जिले यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपका मंदसौर, सागर, शिवपुरी है ना, सब जिलों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। सब्जेक्ट देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्रवाई, जो आदेश आया है उस पर क्या कार्रवाई की जानी है, ये सारे जिला शिक्षा अधिकारी के पास नोटिस गया है, ठीक है। चलिए एक बार इसको डिटेल से पढ़ते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि 11/8/2023 को जो डिसीजन आया था उस बेसिस पर क्या बोला गया था उसमें कि 28 जून 2018 का जो इन्फॉर्मेशन है उसको निरस्त कर दिया गया था। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या मेंशन किया गया था एनसीटीई में कि जो प्राइमरी टीचर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो किसके लिए होता है, डीएड वालों के लिए होता है। तो इसमें बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो क्या चल रहा था कि जो बीएड वाले जिन्होंने किया है उनको एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें कई सारा जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उसमें कई पैसा यहाँ पर खर्च होता है। और अभी आपको ध्यान होगा, थोड़े ही दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि जो बीएड वाले स्टूडेंट थे जो प्राइमरी पर सिलेक्ट हुए थे उनको ब्रिज कोर्स करवाना था, उनके लिए कोर्स वगैरह रेडी हुआ, उससे पहले ही वो माध्यमिक और अपर लेवल पर क्या हो गए, आवंटित हो गए, है ना। तो इस तरीके से एक न्यूज़ आई थी, तो वो वाली चीज़ भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने से संबंधित डब्ल्यूपी याचिका एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश 3/5/2024 में यह निर्णय दिया गया था कि दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता जो है उसी को यहाँ पर मान्य किया जाएगा। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उच्च आदेशों के अनुसार 11/8/2023 को और इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षकों पर पदों पर जो नियुक्ति यहाँ पर की गई है वो यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस दिन या इसके बाद से जितनी भी भर्तियां हुई है उन सबको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल से निरस्त की जाए। सुझाव प्रारूप संलग्न यहाँ पर किया गया। और यदि किसी ने त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड भी लिखा है तो उसको भी यहाँ पर क्रॉस चेक किया जाएगा और उसकी भी जो वैलिडिटी है उसको भी यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। संलग्न सूची के अलावा जिले में 11/8/2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है तो उसे यहाँ पर निरस्त किया जाए, ठीक है। मतलब प्राइमरी टीचर आप यहाँ पर नहीं हो सकते हो विथ बीएड, ओके। और अगर आपने डीएड कर रखा है दैट मीन्स आपके पास डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल, ओके। उक्त कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने हेतु पालन प्रतिवेदक 1 सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो अभी तक, क्योंकि कई सारी यहाँ पर याचिकाएं दायर की गई है, इसके सपोर्ट में भी की गई है, इसके अगेंस्ट में भी की गई है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर एक फाइनल डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ गया। तो आप लोगों के ये जो डाउट थे कि अभी जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बीएड एप्लीकेबल होंगे या नहीं, तो अब ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ही मेंशन कर दीजिएगा ताकि वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाए। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि इसी तरीके से कोई भी
अपडेट और इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर यदि आप देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, चाहे वो अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर टीचर को उच्च पदों पर आवंटित करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड होती है वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, ताकि आपको अपडेट रहे कि अभी क्या चल रहा है। ओके, तो आप व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा ताकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।